हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लेट वर्ब से बोले जाने वाले वाक्यों के बारे में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट वर्ब एक प्रकार का मॉडल वर्ब होता है। लेट वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, जो भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में भी बताऊंगा। देखो, लेट मी हेल्प यू। लेट का अर्थ होता है एक प्रकार से दो, और लेट्स में चलो। तो लेट मी हेल्प यू, मी यानी मुझे, हेल्प यानी मदद करने दो, यू यानी तुम्हारी। अब मी किसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? आई का। आई कौन सा पर्सन होता है प्रोनाउन में? फर्स्ट पर्सन। लेट हिम स्पीक। तो यहाँ पे लेट का अर्थ होता है दो, तो हम इसको, ये मेन वर्ब है तो इसके साथ में हम वेरी इन्फिनिट लगाते हैं, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो सेंस देती हो उनको बोलते हैं हम वेरी इन्फिनेटिव। तो स्पीक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही हिम किसका ऑब्जेक्ट है? ही का। तो ये ही का ऑब्जेक्ट है। लेट हिम स्पीक, उसे या फिर उसको, स्पीक यानी बोलने दो। अब ये दो किसका है? अर्थ देता है यहाँ पे लेट का। लेट देम प्ले आउटसाइड। लेट देम यानी उनको। अब ये देम किसका ऑब्जेक्ट है? दे का। और वर्ब के बाद में हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज किया जाता है। लेट देम प्ले आउटसाइड। लेट देम यानी उनको, प्ले यानी खेलने दो, आउटसाइड यानी बाहर। लेट हर फिनिश हर वर्क। अब हर किसका है यहाँ पे ऑब्जेक्ट? सी का। लेट हर फिनिश यानी हर यानी उसे, फिनिश यानी खत्म करने दो, हर यानी उसका, वर्क यानी काम। लेट हर फिनिश हर वर्क, उसे उसका काम खत्म करने दो। लेट द किड्स ईट फर्स्ट। लेट द किड्स यानी बच्चों को, ईट यानी खाने दो, फर्स्ट यानी पहले। तो लेट द किड्स ईट फर्स्ट, बच्चों को पहले खाने दो। लेट हर ज्वाइन द गेम। अब यहाँ पे हम हर की जगह कोई भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हिम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम देम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम अस भी लिख सकते हैं। लेट अस ज्वाइन द गेम, या चलो हमको गेम को जुड़ने दो यार। तो लेट हर यानी उसे, ज्वाइन यानी शामिल होने दो या फिर जोड़ने दो, द गेम यानी खेल में। लेट हर ज्वाइन द गेम, उसे खेल में जुड़ने दो। लेट हिम यूज माई फोन। लेट हिम यानी उसे, अब हम किसका ऑब्जेक्टिव केस है? ये ही का। यूज यानी उपयोग करने दो, उपयोग करने दो। माई यानी मेरा, फोन यानी फोन। अब देखो यहाँ पे लेट्स अपोस्ट्रोफी एस लगा के, इसमें मतलब किसी वर्ड को छोटा करते तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते, उसके अंदर ही वो दूसरी चीज को छुपा देते। तो उसमें क्या छुपा हुआ है? अस, यूएस अस लिखते जो उसके अंदर छुपा हुआ है लेट्स। तो लेट्स इसका अर्थ देते हैं हम चलो। लेट्स, और ये हमेशा सजेशन के रूप में यूज किया जाता है। जब भी हम किसी को कोई सजेशन देंगे या फिर सलाह देते तो हम लेट्स का यूज करते हैं। जैसे लेट्स गो फॉर मूवी, मूवी के लिए चलते, यानी सजेशन दे रहे कि उसको काम को करते।
लेट्स डू फर्स्ट वर्क, ऐसे जब हम बोलते हैं। लेट्स गो होम, चलो, गो यानी चलते है, होम यानी घर। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, लेट्स यानी चलो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो हम, स्टार्ट यानी शुरू करते हैं, मीटिंग यानी मीटिंग को। लेट्स वॉच ए मूवी, लेट्स यानी चलो, अब ये यहाँ पे लेट्स चलो का अर्थ देता है। जब भी सजेशन दिया जाता है या किसी को सलाह दी जाती है तो हम लेट्स का यूज करते हैं। लेट्स वॉच ए मूवी, और जब हम किसी को अनुमति देते हैं कोई काम करने की, यानी उसको परमिशन देते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, सिर्फ लेट का यूज करते हैं। जैसे लेट हर ज्वाइन द गेम, हम उसको अनुमति दे रहे हैं कि उसे खेल में जुड़ने दो, तो हम उसको अनुमति दे रहे हैं कि भाई पहले तुम जुड़ो खेल में। लेट्स वॉच ए मूवी, चलो, मूवी वॉच यानी देखते हैं, ये मूवी यानी एक फिल्म। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, चलो, सॉल्व यानी हल करते हैं, दिस यानी इस समस्या को, प्रॉब्लम यानी समस्या को। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, चलो समस्या को हल करते हैं। लेट्स सेलिब्रेट हर बर्थडे, लेट्स यानी चलो, सेलिब्रेट यानी मनाते हैं या फिर आनंद लेते हैं। हर यानी उसके या फिर उसका, अभी किसका वो है, सी का। बर्थडे यानी जन्मदिन। लेट्स सिट टूगेदर, तो लेट्स यानी चलो, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो हम, क्योंकि इसमें अस छुपा हुआ है, और अस को हम क्या बोलते हैं, हम, बी यानी हम, तो अस किसका ऑब्जेक्टिव केस है, बी का। चलो सिट यानी बैठते हैं, टुगेदर यानी साथ में, या फिर साथ, साथ। दूसरा देते हैं, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी यानी अभी क्या दे रहा है, किसी से जब हम अनुमति मांगते हैं तो हम लेट का यूज करते हैं, और जब हम किसी को परमिशन देते हैं या फिर अनुमति देते हैं तो हम लेट्स का यूज, जो सजेशन देते हैं किसी को हम, तो हम लेट्स का यूज करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, मी यानी मुझे, एक्सप्लेन यानी समझाने या फिर बताने दो, समझाने दो। लेट मी चेक द फाइल, लेट मी यानी मुझे, चेक मतलब जांच करने दो, द फाइल मतलब फाइल की। लेट मी सी योर नोटबुक, इसको आगे बढ़ाता हूँ। लेट मी सी योर नोटबुक, लेट मी यानी मुझे, सी मतलब देखने दो, योर नोटबुक यानी अभी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, पजेसिव, एक प्रकार का पजेसिव प्रोनाउन है, मतलब जिसके बाद में हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, यू का पजेसिव प्रोनाउन है, यू, यू का योर यानी तुम्हारी नोटबुक है, मतलब किताब को। लेट मी सी योर नोटबुक, मुझे तुम्हारी किताब देखने दो। लेट मी टेक ए फोटो, लेट मी यानी मुझे, टेक यानी लेने
तो ए फोटो यानी एक फोटो या फिर तस्वीर। वैसे इंग्लिश को इंग्लिश में फोटो ही बोलते हैं, PHOT। लेट द ट्रूथ कम आउट। लेट द, अब लेट यहाँ पे मेन वर्ब है और यहाँ पे कम वेरी इनफाइनाइट है, यानी प्लस टू प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेंस देता है। लेट द ट्रूथ कम आउट। ट्रूथ यानी सच को या फिर सच्चाई को, कम आउट अभी यहाँ पे पूरी प्रेजर वर्ब है। कम आउट का मतलब होता है बाहर आने, बाहर आने दो। लेट्स बाई सम फ्रूट। लेट्स यानी चलो, अभी सजेशन दे रहा है उसको, एक प्रकार की सलाह दे रहे थे, तब लेते हम लेट्स का यूज। लेट्स बाई सम फ्रूट, चलो कुछ, सम बाई यानी खरीदते हैं, खरीदते हैं, सम यानी कुछ, फ्रूट यानी फल। यहाँ पे फ्रूट से तो फलों को खरीदते हैं, चलो कुछ फलों को खरीदते हैं, तो हम यहाँ पे वैसे फल लिखेंगे। लेट्स वेट हेयर। लेट्स यानी वेट यानी इंतजार करते, चलो वेट यानी इंतजार करते हैं। हेयर यानी यहाँ पर, चलो यहाँ इंतजार करते हैं। तो हम लेट्स का यूज किन किन सेंस में कर सकते हैं? जब हम लेट्स बोलते जिसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा के अस को हम छुपा देते, तो हम किसी को एक प्रकार का सजेशन देते तब बोलते। जब हम किसी को अनुमति देते तो हम लेट को बिना उसके बोलते, एस के अपोस्ट्रोफी एस लगा के, तो हम बोलते लेट मी टेक ए फोटो, मुझे एक फोटो लेने दो। अब मैं आपको थोड़े से प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन के बारे में भी बताता हूँ। जैसे आई और बी, इनको बोलते हैं हम फर्स्ट पर्सन, और यू को बोलते हैं हम सेकंड पर्सन, और ही, सी, इट और दे, इसको बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। समझ में आ गया? अब आप इनमें से किसी को भी देख लेना कौन सा किसका पर्सन है। जैसे आई है तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसका आई का ऑब्जेक्टिव है मी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अपने इसमें अपना कमेंट डालना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और आप किसके ऊपर और वीडियो चाहते हैं। यदि आप ग्रामर के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मैं आगे बना दूंगा, आप अपना कमेंट जरूर डालना इसमें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।